अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 17 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, सितंबर की है 4 तारीख सन 2023। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। एंड आफ्टर दिस वेरी नाइस वीकेंड, एट लीस्ट फॉर मी, यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। हाँ, आप कह रहे होंगे भाई आपके लिए इतना अच्छा वीकेंड जो है वो क्यों गुजरा? मेरे लिए वीकेंड इसलिए अच्छा गुजरा बिकॉज कल रात का फुटबॉल मैच जो है ना यार, वो बहुत फिट हो गया सीन, मजा आ गया कल। आई मीन ऑनेस्टली यार, मैं शायद मे बी इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड था कि व्हेन आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू, जब मैं पिछले हफ्ते प्रोग्राम का अपने इख्तिताम कर रहा था फ्राइडे को, तो मैंने ये जिक्र नहीं किया कि इस वीकेंड पे आई थिंक वो कहते हैं ना कि दिस वुड बी दैट वन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वीकेंड जब मेरी दो बहुत ही पसंदीदा राइवलरीज जो हैं दे विल बी फेसिंग ईच अदर। आई मीन टू ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्पोर्टिंग इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन ऑन द सेम वीकेंड। मुझे इस बात का एहसास जो है वो शायद सैटरडे की सुबह कहीं जाके दिस एंटायर थिंग एक्चुअली dawned upon me that today India and Pakistan is playing man after so long. ODI में तो बहुत अरसे बाद इंडिया पाकिस्तान खेल रहे थे। And then the second thing was about Arsenal and Manchester United. I mean, अभी तो आजकल के बच्चे तो ये बात नहीं समझेंगे, लेकिन people who have been following English Premier League for 20 plus years, they understand the meaning of this rivalry. I mean, yes, there is no doubt in that fact that इस सदी के इब्तदाई 6-7 साल के बाद Manchester United had been a much better side for the next 6-7 years. उसके बाद से दोनों टीमें जो हैं वो स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आई हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक दिस राइवलरी इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अब बहुत सालों बाद इस तरह की एक फीलिंग आ रही है that both the teams are actually gearing up for something bigger. और so बहरहाल बहुत मजा आया कल। जाहिर है खुशी मुझे इस बात की कि आर्सेनल ये मैच जीत गया। सो या बल्कि आज बड़ा मजा आया। मैंने जैसे ही सुबह रेडियो लगाया उसमें जो उस पर हेडलाइंस चल रही थी और पहली खबर जो आई वो यही आई, कमेंट्री चल रही थी और उसमें जो है डेक्लन राइस फाइनली हैज स्कोर्ड अ गोल फॉर आर्सेनल और उसका जो है वो बता रहे थे कि आर्सेनल हैज बीटन Manchester United 3-1 at the Emirates. Wow, जबरदस्त मैन, मजा आ गया। हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच तो जाहिर है आपको पता है कि भारत की हट धर्मी की नजर हो गया, उसका अब हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ एक बेहतरी की उम्मीद जो है वो इस टूर्नामेंट में नजर आ रही है और वो नजर यही आ रही है कि शायद ये मैचेस जो हैं ये कहीं और आगे मूव किए जा सकते हैं। बहरहाल उसके बारे में कहते हैं कि आज कोई क्लैरिटी आ जाएगी। नेवरदलेस प्रोग्राम में इफ यू विश टू पार्टिसिपेट आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अभी जो है वो हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। नहीं, अभी कहाँ ब्रेक की जानिब, 1.5 मिनट है मेरे पास यार। जल्दी से मैं अभी आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन और मैं देख रहा हूँ कि आज का पहला मैसेज जो है वो हमारे पास कहाँ से आया है जनाब वाला अब्दुल रजाक साहब जो हैं वो कहते हैं जी, फॉर्मर जिम्बाब्वेन कैप्टन हीट स्ट्रीक पासेस अवे एज 49। हम ये आगे चल के जरूर बात करेंगे फिर शो इनके हवाले से, हीट स्ट्रीक साहब के हवाले से कि जिनका कल जो है वो इंतकाल हो गया एक तवील अलालत के बाद, कैंसर के आर्जे में जो है वो मुब्तला थे। इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब कहते हैं हमारे यहाँ, अच्छा ये खबर आपने डॉन की शेयर की है, ट्राइबल वुमेन स्टोन टू डेथ ओवर ऑनर इन डीजी खान। बिल्कुल जी, हम कुछ भी बात कर लें, जो भी मॉडर्निटी की बात कर लें, कुछ भी कर लें, हमारे यहाँ जो वाकई जहालतों के जो रंग मौजूद हैं, आपने सही फरमाया अब्दुल रजाक साहब, कहीं मजहब के नाम पे इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं तो कहीं एक कबायली गैरत के नाम पर इनसे इस्तेहसाल करते हैं। बिल्कुल जी, इन तमाम मसाइल का हल जो है वो तालीम है। और कल मैं देख रहा था कि कामरान खान साहब ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो एक नवीद सुनाई है अपने एक ट्वीट में, उसमें कहीं तालीम के फरोग का भी जो है वो जिक्र आ जाए, लेकिन ऐसा जो है वो मैंने बहरहाल कुछ देखा नहीं। चलें जी, वो क्या ट्वीट था आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। देन जावेद साहब कहते हैं फायर इरप्ट्स एट ऑयल डिपो इन सेंट पीटर्सबर्ग। और सर ये भी तो कहीं ड्रोन अटैक नहीं हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग, यू नो सेंट पीटर्सबर्ग इज अ टाउन इन रशिया
और वहाँ पे आप कहते हैं कि जी आग लग गई है. सो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बाय द वे यूक्रेन से बड़ी खबर आई है, प्रोग्राम में आगे चल के जरूर शामिल करेंगे इसको. और अरे वाह, आज तो हम सुबह सुबह नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहे हैं. काफी ट्वीट्स कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग. गुड. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयर फ्रांस विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स 90th एनिवर्सरी ऑन 7th of October. Since its inception, Air France has become one of the largest airline in the world with 240 aircraft serving more than 200 destinations and 1000 flights per day. एयर फ्रांस, क्या बात है सर, जबरदस्त है. 90 साल की होने वाली है 7 अक्टूबर को ये. सो गुड ऑन देम मैन, गुड ऑन देम. लैवियों. ऑलराइट. फहीम अली खान साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. सुबह बखैर आपका. और दुआए इस्तगफार आपने जो है वो शेयर की है. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन. क्या बात है जी. आमीन सुम्मा आमीन. बहुत शुक्रिया जी. और ये बड़ी खूबसूरत जो आयत है, जिस आयत से ज़ाहिर है जो कलेक्शन ऑफ आयत है, ये बड़ी खूबसूरत आयत हैं. आपको पता है कि ये बड़ी खूबसूरत आयत मानी जाती हैं. सो यस इंडीड. आगे बढ़ते हैं जी. साकिब शान साहब कहते हैं टुडे इज द बर्थडे ऑफ यूसुफी साहब. मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की आज जो है वो सालगिरह है जी, माशाल्लाह. और ही वाज बोर्न इन टोंक इन राजस्थान और 1923 में. तो ओहो माशाल्लाह, 100 years of मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब. He served as the head of several national and international government financial institution. He received सितारा इम्तियाज and हिलाल इम्तियाज अवार्ड. अब ज़ाहिर है हमें ये बात पता है कि जी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की जो वजह शोहरत है वो उनका UBL के प्रेसिडेंट जो है वो तो खैर उनकी एक, मैं कहता हूँ कि ये एक वो लाइट दिखाते हैं लोगों को कि यार ये इतने, आई थिंक उर्दू के मिज़ाज में अगर हम बात करें तो ग़ालिबन पिछले सदी के जो बड़े लिखारी, बल्कि शायद मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो उर्दू मिज़ाज में जो तारीख के सबसे बड़े जो अदीब गुजरे होंगे, यूसुफी साहब का शुमार ज़ाहिर है उनमें एक होता है. लेकिन जो उनकी बहुत अच्छी बात थी वो ये किस तरह वो अपना एक बहुत ही कामयाब करियर भी जो है वो साथ लेकर चले थे. और एक बहुत बड़े बैंक UBL के प्रेसिडेंट भी जो है वो एक सर्टन अरसे जो है वो रहे. मुझे याद है जब मैं पहली बार UBL के बोर्ड रूम में गया था तो वहाँ पे वो तो था ना, पुराने इदारों में जो है वो जिस तरह थानेदार का नाम लिखा हुआ होता है थाने में ना, इससे पहले ये था, मुझसे पहले ये था, मुझसे पहले ये था, फिर हर जगह पे इसी तरह नाम. मुझे नहीं पता कि उस नाम लिखने की क्या वैल्यू होती है. किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं तो UBL के भी जब मैं गया था, इट वाज वेरी फ्यू इयर्स आफ्टर इट्स प्राइवेटाइजेशन. तो वो जो नेशनलाइज्ड बैंक के कुछ रेलिक्स जो हैं वहाँ पे अभी तक मौजूद थे. और उसका जो एक रेलिक था वो यही था कि मुझसे पहले ये CEO. तो उसमें जब 70s में जाते हैं तो फिर उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो हैं उधर नजर आते थे. लेकिन जाहिर है जी ज़बरदस्त लिखारी थे, क्या खूबसूरत असलूब इनका. और बेहतरीन किताबें जो हैं वो इन्होंने लिखी हैं. बहुत तवील उम्र पाई माशाल्लाह. 93 साल की उम्र में जो है वो इनका इंतकाल हुआ था. और एक बार मुझे सिर्फ इत्तेफाक हुआ था, हमारे मेरे दफ्तर के नीचे एक मशहूर एक सुपर स्टोर है, वहाँ पे वो आए हुए थे और वहाँ पे जो है वो उनसे मुलाकात हुई थी. और मुख्तसर मुलाकात थी लेकिन बड़ी अच्छी थी. और जबरदस्त यार, क्या इनकी तहरीरें हैं, बहुत आला जी. थैंक यू साकिब फॉर रिमाइंडिंग अस दैट. ऑलराइट, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों. ने प्रोग्राम शुरू किया, ट्यून किया. इस वक्त 7:35 हो चुके हैं. एंड अताउर रहमान साहब भाई पीर ज़हीर साहब को जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड डे. केक कटिंग सेरेमनी विल बी डन एट फ्रेयर हॉल गार्डन्स एट 6:45. विशिंग पीर साहब मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. वाह, क्या जबरदस्त बात की है. यानी इसका मतलब ये है कि सुबह 6:45 बजे पीर साहब जो हैं क्या वो पहुंचे फ्रेयर हॉल के सब्जाजार में और वहाँ पे उनकी जो है वो केक कटिंग सेरेमनी हुई है. यहाँ पर एक पाइनएप्पल केक जो है वो मुझे नजर आ रहा है जिसपे ऊपर लिखा हुआ भी है हैप्पी बर्थडे पीर साहब. सो जरा चेक करते हैं, किसी ने को तस्वीर भेजी भाई पीर साहब की बर्थडे की. अच्छा, पीर साहब की मिस कॉल जो है मेरे पास बहरहाल जरूर आई हुई है. और ओके, अच्छा आपने तस्वीर भी भेजी, अब्दुल रहमान साहब ने तस्वीर भी जो है ना वो भेजी है जिसमें पीर साहब की सालगिरह का जो है वो केक जो है वो काटा जा रहा है जी. दैट इज वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. चलें जी, आपको पता है कि ये पीर ज़हीर साहब और अताउर रहमान साहब इनकी दोस्ती जो है वो हमारी शो की वजह से ही हुई है. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है. तो इसका मतलब ये कि पीर साहब की जो है वो गायबाना केक कटिंग सेरेमनी हुई है. बिकॉज इस वीडियो में मुझे कहीं भी पीर साहब नजर आ नहीं रहे हैं. बट चलें कोई बात नहीं जी. मैं उनके बिहाफ पे अता साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है, दिली खुशी होती है
जब मेरे लिसनर्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, उनके दरमियान जो है वो दोस्तियां परवान चढ़ रही होती हैं और एक दूसरे की खुशी और गम में जो है वो शरीक हो रहे होते हैं. सो आई फील रियली ऑनर्ड अबाउट दैट एंड आई फील के चलो रेडियो शोज तो और भी होते हैं लेकिन कम से कम इसके साथ एक मकसद जो है वो जुड़ गया है और सब जो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं. कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं देखता हूँ किस तरह आगे आगे हो के लोग जो है they are out there to help each other, which is a very beautiful and I think it's a lot of beautiful relationships have been developed और आगे चल के इंशाल्लाह और भी ये सिलसिला जो है जारी रहेगा. मैं हूँ या ना हूँ. आगे बढ़ते हैं जी. इमरान मसूद साहब कहते हैं आदिल भाई ये आशोब चशम की दवाई है, काफी तलाश की नहीं मिल रही, अपने सामईन से मालूम करें कि क्या कहीं मिल रही है. अच्छा जी, ये कोई आई ड्रॉप्स हैं जिनका नाम मेथाक्लोर है. भाई आप वाकई ये आशोब चश्म जो है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और आपको पता है कि अच्छा इसके बारे में एक तो गलतफहमी है कि अगर आप किसी आशोब चश्म के मरीज़ की आंखों में देखेंगे तो जब आपकी उससे आंखें मिलेंगी तो फिर उससे जो है ये बीमारी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी. ऐसा तो नहीं है लेकिन इसके बारे में कहा यह जाता है कि जी जनरली आपके जब आंखों में खुजली होती है और आप की आंखों से जो आशोब आ रहे होते हैं, आशोब चश्म इस बीमारी का नाम ज़ाहिर है ऑफ कोर्स. सो वो जो आपकी आंखों में जो आपके आंसू लगते हैं या वो जो सिक्रीशन निकल रही होती है आंखों से, वो जब इधर उधर टच करते हैं, आप हाथ मिलाते हैं लोगों से, ये करते हैं, नल खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, उससे जो है दिस एक्चुअली स्प्रेड्स. सो इस बारे में ख्याल कीजिए. चली जाती है बीमारी, थोड़े दिन के लिए आती है और चली जाती है. और मुझे याद है कि एक दफ़ा बड़ा इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ याद आ गई यार, मुझे एक दफ़ा कंजक्टिवाइटिस हुआ था और कंजक्टिवाइटिस हो गया और उस दिन मेरा जो है ना वो कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था, कोई ये कॉलेज वॉलेज के ज़माने की बात थी या क्या सिलसिला था पता नहीं. लेकिन मैं अच्छा मेरे पास सन ग्लासेस भी नहीं हुआ करते, ज़ाहिर है था ही नहीं शौक इन चीज़ों का. तो आजकल के बच्चे ज़रा छोटी उम्र सन ग्लासेस वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं. तो आई टुक द सन ग्लासेस ऑफ माई सिस्टर और मैं वो पहन के जो है ना वो चला गया उस इंटरव्यू में. तो जैसे मैं इंटरव्यू में गया, वो जो इंटरव्यूअर साहब थे वो एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल थे. उन्होंने कहा ये इसको उतारें आप, क्यों पहने हुए आप, उतारें इस चश्मे को. तो मैंने जब जैसे चश्मा उतारा मेरी आंखें देखी, पहने चश्मा पहने. I can't forget that man. उनकी मैं चौड़ा हो गया उस इंटरव्यू में. खैर उस जमाने में बहुत शर्मीला सा था, मैं ज्यादा उसका फायदा नहीं उठा पाया. इवेंचुअली आई मीन आई गॉट द एडमिशन, दैट वाज़न्ट एन इशू. आगे बढ़ते हैं जी. जायदा शाहीन भाई, ये मैंने रीट्वीट कर दिया जनाब इमरान मसूद साहब की ये रिक्वेस्ट है कि उनको जो है ये आशोब चश्म का ये ड्रॉप जो है वो ढूंढ रहे हैं. अगर इसके अलावा भी कोई और आशोब चश्म का ड्रॉप आपको पता हो कंजक्टिवाइटिस का तो फिर डू लेट मी नो जी. मैंने रीट्वीट कर दिया, कोई उनकी हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है. अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फरीद पार्क, सैटेलाइट टाउन, भावलपुर. महंगाई के खिलाफ एहतजाज का क्या बना फिर? कुछ कराची में स्ट्राइक हुई तो थी सैटरडे को, और वो क्योंकि मैं एक कारोबारी इलाके की तरफ रहता हूँ तो हमारी तरफ काफी सारी मार्केटें जो है वो एक्चुअली बंद थी. सदर का जो कराची का बाजार है वो भी बंद था, तो थोड़ा बहुत तो उसका इम्पैक्ट हुआ है. लेकिन देखते हैं, अभी अगले बिल तक पब्लिक बैठी हुई, अगला बिल आएगा फिर दोबारा होगा. तो मुझे लग रहा है ये सिक्लिकल चलेगा. बिल आया करेगा, लोग गुस्से में आएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ये सब होगा, मामलात बैठ जाएंगे, फिर दोबारा बिल आएगा, क्योंकि बिल तो कम हो ही नहीं रहा. वलीद मुगल साहब कहते हैं सिकंदर बख्त अगर अब्दुल रज़ाक जैसा क्वालिटी ऑलराउंडर होता तो उसको टीम में शामिल कर लेते. अब्दुल रज़ाक, मजे की बात है कि अगर मैं टीम में होता तो आपका कहना था कि इसको टीम में क्यों रखा. वैसे वाकई मैंने ये क्लिप देखा है ये, और सिकंदर बख्त के लिए जो है ना ये बहुत सोचने का समा है और बहुत सोचने की जो है ना ये बात है कि अपना क्या उन्होंने जो है ना वो इमेज क्रिएट किया है और क्यों अपने आप को एक ऐसा नेगेटिव, बिकॉज वो जिस गालबन महफिल में बैठे हुए होते हैं वो नेगेटिविटी और मनफियत से कहना चाहिए मनफी सोच से जो है वो भरपूर होती है. आई मीन एक इतना वहाँ का विशिष्ट और इतना नेगेटिव किस्म का माहौल होता है, टॉक्सिक किस्म का माहौल होता है वहाँ का, कि वो और जाहिर है उनको भी इसका जो है वो क्रेडिट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उनका भी थोड़ा बहुत हिस्सा है कि उस टॉक्सिक माहौल को जो है वो सिकंदर बख्त जैसे लोगों ने जो है वो क्रिएट किया. तो जरा सोचें अपने बारे में क्या कर रहे हैं यार. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, वलीद के अब और भी कहते हैं हम सब जानते हैं बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, ये कि पाकिस्तान के हाथों से जब भी मैच निकलता है और सिर्फ जिम्मेदार बाबर आजम को करार देते हैं. ऐसे मौकों पर टीम मैनेजमेंट कहाँ होती है? क्या वो दौरान मैच बाहर से कोई मशवरा भी देते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल देना चाहिए उनको, लेकिन फिर भी जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट आता है कि बाबर आजम का कैप्टनसी रिकॉर्ड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आप खासतौर से उनकी ओडीआईज की बात करें, अगर आप ओवरऑल मैचेस के हवाले से बात करें, सो बाबर आजम इज नॉट डूइंग दैट बैड एक्चुअली. अगले 5-6 साल बाबर को कप्तान बरकरार रखा जाएगा तो फिर आप ये नोट करेंगे कि he will be among the most successful captains of Pakistan. Okay जी, फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो कामी भाई is completely lost his sanity.
since 1947 we have been trapped in the same situation, but we people are always ready to be bitten by the same snake twice. Oh, अच्छा जी, चले मैं बिल्कुल बात कर लूंगा इसके ऊपर जो आप मुझसे बात करवाना चाह रहे हैं. जीशान बेग साहब ने जो है वो पीर ज़हीर साहब को हैप्पी बर्थडे विश किया है. क्या बात है जी. Born 4th of September 1971 in Karachi from मोहम्मद हसन वजदाद जई बलोच ट्राइब, लिसनर ऑफ अदील असर, उर्दू स्टोरी राइटर, मेकर ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्रीज, बलोची फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर. चारों सूबों की जंजीर, पीर ज़हीर. दैट इज क्वाइट कूल मैन. अमेजिंग. छा गए आप डॉक्टर साहब, आप छा गए. पीर ज़हीर साहब की बर्थडे की आज जो है ना वो बड़ी रौनक जो है वो माशाल्लाह नजर आ रही है मेरी टाइमलाइन पे. इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज हम ट्रेंड भी कर रहे हैं. बाय द वे वी आर ट्रेंडिंग एट नंबर 3 राइट नाउ. सो पूरा तस्वीरों का एक कोलाज भी जो है, एक वीडियो कोलाज जो है वो बनाया है डॉक्टर साहब ने. वेल डन सर, वेल डन. छा गए आप. पाकिस्तान इन पिक्चर्स ने तस्वीर वीडियो शेयर की है. हेवनली गुरेज वैली इन आज़ाद जम्मू इन कश्मीर. कितनी खूबसूरत जगह है यार, कितनी खूबसूरत जगह है जो आपने वीडियो भेजी है इसकी. मैंने इस वैली का कभी नाम नहीं सुना, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शायद नीलम वैली में कहीं लोकेट. हाँ, ये लिखा हुआ भी आया नीलम वैली. वेरी नाइस यार, खूबसूरत प्लेसेस, ब्यूटीफुल प्लेसेस मैन, अमेजिंग. ओके, कितनी सारी खूबसूरत जगहें जी. अच्छा जी, गुरेज इज वेरी लोकेटेड इन हाई हिमालयाज अबाउट 86 किलोमीटर फ्रॉम बांदीपुरा एंड 123 किलोमीटर फ्रॉम. अभी ये तो इन्होंने इंडियन कश्मीर की तरफ से इन्होंने जो है ना वो ये कर ली. बट क्या कह सकते हैं जनाब वाला, इंडिया ही छाया हुआ है यार इस वक्त तो इंटरनेट पे. क्या करें, चलें जी आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद खलीलुल्लाह साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अवॉर्डेड एज अ लीडर इन ग्लोबल CIO फोरम पाकिस्तान एडिशन. वाह सर, क्या बात है. कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद खलीलुल्लाह साहब को जो है वो हम मुबारकबाद देते हैं जी. माशाल्लाह, ही वर्क्स फॉर आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे ग्लोबल CIO फोरम की जानिब से जो है वो इनको अवार्ड दिया है एज अ लीडर. वेरी नाइस सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड योर मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस विद अस एंड वी आर प्रेइंग फॉर मोर सक्सेस फॉर यू. और वेल डन, वेल डन. चलें जी, ग्रेट. और क्या सिचुएशन है यार दुनिया में, और कुछ देखते हैं. हाँ, हमने कहा था हम जरा यूक्रेन के हवाले से बात करेंगे. यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को जो है वो फारिग कर दिया है, तो जरा उसका जो है वो डिस्कशन होता है फॉर श्योर. एंड बाइडेन इज डिसअपॉइंटेड दैट शी जिनपिंग विल नॉट अटेंड द G20 समिट. ओके, आप जानते हैं जी ये G20 समिट जो है वो इंडिया में होने वाला है और उसमें शी जिनपिंग जो है वो शिरकत नहीं करेंगे. दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन भी हैं और इसके अलावा सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी शिरकत करने वाले हैं. और उसमें अब ऐसा लग रहा है मुझे कि अब इनका इंटरेस्ट चाइना का कुछ कम तो नहीं हो रहा है इस G7 का. चाइना खैर मेंबर था, अभी कभी चाइना को G7 में आने नहीं देंगे, लेकिन G20 में बहरहाल चाइना जो है वो जरूर था. और अब जो है वो आपको पता है ब्रिक्स को जो है ना, मुझे लग रहा है चाइना का फोकस जो है वो ब्रिक्स में है. और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी इंडिया जो है ना वो ब्रिक्स को खुदाफिज कहने वाला है. मुझे ऐसा लग रहा है, जस्ट माई गट फील, मे बी नॉट इमीडिएटली बट मे बी इन द कमिंग ईयर्स. सो या ऑलराइट, चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं और फिर आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. मजा आ गया यार. आज हमारे सब दोस्त, आज सुबह जब मैं उठा और मैंने जो है ना वो अपने तमाम तर मसरूफियात निपटाने के बाद मैं ऐसे ही अपने सुबह सोशल मीडिया का जब दौरा करता हूँ तो हमारे एक दोस्त शेख आदिल हुसैन साहब हैं, उन्होंने कुछ स्टोरीज लगाई हुई हैं जिसमें नूरी का कॉन्सर्ट कल कराची में हुआ यार. आई नेवर नो अबाउट दैट. और तो हुआ ये कि बस उसके वक्त से मैं सोच रहा था, मैंने कहा नूरी गाना लगाते हैं कोई यार. जो गाना मैं लगाना चाह रहा था वो गाना मुझे अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं, बट दिस वन वाज गुड एज वेल. वेरी नाइस नूरी, वेरी कूल बैंड मैन, सीरियसली. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है दूसरा यार, अभी ट्विटर भी देख रहा था मैं. अभी इंडियन गालियां बहुत देते हैं यार, कसम से इंडियंस बहुत गालियां देते हैं यार सोशल मीडिया में. सबसे बड़े ट्रोल जो है ना इंडियंस हैं वो इंटरनेट पे. वो हुआ ये कि इंडियन, मैं कल अपने यूट्यूब लाइव में भी बता रहा था, अब सुबह से जब से उठा हूँ मैं यार, जैसे कहते हैं ना कि इंडियंस की गालियां मैं अपने ट्विटर टाइमलाइन पे देख रहा हूँ. अब तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा ज़ाहिर है वो थ्रेड, लेकिन यार सीरियसली इनका कितना नेगेटिव परसेप्शन है पाकिस्तान से. हाउ मच दे हेट पाकिस्तान मैन, आई स्वेयर. घिन आती है यार कसम से इन लोगों से कभी कभार तो. बट खैर एनीवे क्या कर सकते हैं यार. चलो जी, मैं इसको जो है ना ट्वीट को मार देता हूँ म्यूट दिस कॉन्वर्सेशन
ताकि इन गलीज लोगों के साथ से जो है ना मेरा जरा जान छूटे. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अकील रब्बानी साहब कहते हैं, भाई डिड यू नोटिस दैट म्यूजिक कंपोजिशन ऑफ नूरी बैंड इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर देयर एवरी सॉन्ग. सेम इज द स्ट्रिंग बैंड. आई कैन इजीली गेस देयर सॉन्ग बिकॉज ऑफ देयर मोनोटोनस कंपोजिशन. ये क्या बात कर दी यार आपने, मोनोटोनस कंपोजिशन. यार अब कोल्ड प्ले यार, अच्छा अभी यही काम कोई अंग्रेज कर रहा होता ना, देख बंदे की क्या यूट्यूब के गाने सुनता हूँ मुझे बीट से पता चल जाता है. एस ऑफ बेस आया था एक मशहूर स्कैंडिनेवियन बैंड, आई थिंक दे वर व्हाट स्वीडिश मेरे ख्याल से. उनके गाने भी वैसे. तो यार एक बंदे का एक असलूब होता है और वो गाते हैं उसको. और लेकिन ये कह देना कि जी नूरी के सारे गाने एक जैसे होते हैं, खैर ये भी बात गलत है. बट फिर भी अब मनवा रे और तुम हंस दिए, अब इस गाने में क्या मवासलत है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अली नूर इज सिंगिंग दिस सॉन्ग. सो पता नहीं यार. एनीवे अकील भाई अब कहते हैं तो बस सही कहते होंगे भाई. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यू IPPs RLNG टर्मिनल्स टेक और पे अग्रीमेंट एंड कोल पावर. अच्छा जी, मुझे ये देखना पड़ेगा कि है क्या सिलसिला. ये सेनेटर अफनानुल्लाह खान क्या बोल रहे हैं. आगे बढ़ते हैं जी. अपने लिसनर्स, आपके लिसनर्स, डॉक्टर जीशान बेग कहते हैं आपके लिसनर्स ना सिर्फ आपस में अच्छे दोस्त हैं, दूसरे की गमो खुशी में शरीक होते हैं, बल्कि अब आपके साथ और एक दूसरे के साथ कामयाबी से भाग भी रहे हैं पेसर्स चैलेंज में. हाँ ये तो है वैसे यार, माशाल्लाह काफी सारे हमारे दोस्तों ने जो है वो अपने आप को एक्टिव बनाया है उस चैलेंज में जो है वो पार्टिसिपेट करके. सो वेल डन, आई फील सो गुड अबाउट दैट एंड अमेजिंग. चलें, जिसके अलावा सुमेरा खान कहती हैं, कंजक्टिवाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, डोंट पुट एनी एंटीबायोटिक, ओनली यूज पेन किलर, आई ड्रॉप एंड सलाइन वॉश. You will be fine in 4 days. Or you can get more information at drug.info@tabbaheart.org. Thank you so much सुमेरा. और इनका ये ट्वीट देखकर जो है या ट्वीट सुन के हमारे दोस्त डॉक्टर कामरान याया ने भी जो है वो कुछ आई ड्रॉप्स जो हैं वो इनको रेकमेंड किए हैं. सो आई होप कि हमारे वो दोस्त जिन्होंने ये ट्वीट किया था थोड़ी देर पहले एक पर्टिकुलर आई ड्रॉप की अनअवेलेबिलिटी के हवाले से आपको जो है वो जवाब इमरान मसूद साहब ने ये ट्वीट किया था. अच्छा, इमरान मसूद साहब की ट्वीट के नीचे ही जो है वो हाफिज इमरान साहब का जो है वो मैसेज आया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इट्स फ्री अवेलेबल, जिस भाई को चाहिए अपना फोन नंबर या एड्रेस सेंड कर दे. यानी ये वाला ड्रॉप जो है दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री. सो नॉट बैड यार, दवाइयां फ्री भी मिल रही हैं, बट दैट्स गुड. थैंक यू सो मच. दिस इज व्हाट आई लव अबाउट यू गाइस मैन. सीरियसली देखिए, एक पोस्ट आया और माशाल्लाह इतने सारे जो है ना वो रिस्पॉन्सेज आ गए और बेहतरीन रिस्पॉन्सेज आ गए. चलें जी, अभी क्या सीन है जी. आई वाज इन 9th और 10th ग्रेड व्हेन दिस एल्बम ऑफ नूरी गॉट रिलीज्ड. आई हैड इट्स कैसेट. तमाम गाने याद किए मैंने. उमैर पंजवानी कहते हैं, नो डाउट अबाउट दैट मैन, कमाल एल्बम थी. इसके अलावा नुमान मुनीर कहते हैं, हसन हबीबा एंड मुस्फिरा आर लिसनिंग टू योर शो व्हाइल गोइंग टू द स्कूल. इसके अलावा वानिया जो है वो मेरा प्रोग्राम भी सुन रही है. वानिया नुमान और कहती हैं गोइंग टू स्कूल एंड शी हैज गॉट हर taekwondo class today. And then we have got message from Adil Kamar all the way from Stray. और वो कहते हैं कि कल जुनेद भाई की बर्थडे थी. सो यार देखें, जीशान बेग साहब भूल गए जुनेद जमशेद साहब की जो है वो बर्थडे. इसके अलावा फैसल मुकीद कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू भाई, आई वाज आल्सो एन आर्सेनल सपोर्टर लास्ट नाइट. चलें जी, जल्दी से आज के अखबारात में जरा शामिल है. अखबारात तो मेरे पास आज फिजिकल फॉर्म में आई नहीं है, लेकिन अभी जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी अखबारात में क्या लिखते हैं. खबरें जो हैं वो उनकी वेबसाइट्स पे क्या हैं. express.pk जो उनका ऑनलाइन वर्जन है वो कहता है बिजली के बिलों में रिलीफ. अक्टूबर में 300 यूनिट वाले बिल में 3,000 रुपए तक कमी होगी. बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए हवाले से IMF ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया. जराए का ये कहना है, जराए का, ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग. जब तक आप कोई चीज देखें ना उस पर यकीन ना करें. सो अभी ये अखबारात में तो सिग्नल उन्होंने दे दिए, लेकिन वाकई क्या ग्रीन सिग्नल IMF से आ गया ये कहना मुश्किल है. वफाकी हुकूमत का मैंडेट के बरखिलाफ मंसूबों की मंजूरी देने का फैसला. तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देने का फैसला. यार अजीब एक्सप्रेस ने बात लिख दी, भाई कोई निकालें कानून शानून. इतने सारे कानून को जो है ना वो थोक के हिसाब से शहबाज शरीफ पास करके चले गए. आजकल बैठे हुए लंदन में मगरमच्छ के आंसू में देख रहा था. कल आप लोगों ने सुना इसहाक डार का भी बयान आया है कि देखा जी मेरे तो आते ही जो है वो 17 रुपए कम हो गया था रुपया, लेकिन मैं उसके बाद, उन्होंने बोला कि मैं उसके बाद वाशिंगटन गया IMF से मुज़ाकरात करने और यहाँ पे कुछ खुफिया ताकतों ने और खुफिया कुव्वतों ने जो है रुपए की वैल्यू फिर गिरा दी. तो जरा इनसे कोई पूछे यार कि आखिर क्या
रीजन है और क्या वजह है, कौन सी खुफिया कुव्वत है, नाम लो ना उनके यार, अब नाम लेके बताओ, ये क्या डर क्यों रहे हो यार. आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. इसके अलावा आज तो बल्कि डॉन का कल का एडिटोरियल भी आया हुआ था, वो मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने उसमें लिखा था पाकिस्तान डीपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इज लार्जली ड्यू टू इसहाक डार्स फ्लॉड पॉलिसीज एंड गिमिक्रीज. बोलना भी चाहते हैं लेकिन खुल के बातें भी नहीं करते डॉन वाले. आगे बढ़ते हैं जी. इसके अलावा मरियम नवाज से अमरीकी सफीर की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल. यार मुलाकातें कुछ ज्यादा नहीं हो रही हैं, अमरीकी सफीर भी मिल रहे हैं और बरतानवी सफीर जो हैं उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं. आखिर हो क्या रहा है. नैब ने परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को भी गिरफ्तार कर लिया है. अच्छा, आपको पता है परवेज इलाही के हवाले से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्डर आया था फ्राइडे को, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डीसी इस्लामाबाद ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के मुंह पे एक तमाचा रसीद दिया कि उन्होंने फिर भी जाके एमपीओ रिलीज किया, जिसके तहत इस्लामाबाद की पुलिस जो वहां पर उस वक्त मौजूद थी उन्होंने जो है वो परवेज इलाही को गिरफ्तार किया. यानी पाकिस्तान में अदालतों का क्या हाल हो गया है, खुदा की कसम. मैं तो हैरान रह जाता हूँ. और इनको अपनी ना अब ये रिस्पेक्ट या अदालतों को अपनी जिसे कहना चाहिए कि ऐसे फैसले जो कि बास सर्किल्स में गैर मकबूल फैसले होंगे, बिकॉज अगर अरेस्ट करना होगा तो वो तो फिर कोर्ट से डिसीजन आता है इस्लामाबाद से, 15 मिनट में लाहौर में अरेस्ट हो सकती है. लेकिन ऐसे फैसले जो कि सर्किल्स में, सर्टन सर्किल्स में गैर मकबूल फैसले होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे यहाँ कोर्ट को अब जो है ना वो जो इनके साथ अब होने वाला है ना, ये तो खैर अभी तो आप देखें कि जो अभी नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं इस महीने, उनके जो करीबी जर्नलिस्ट हैं वो एक क्या एक क्रिएट कर रहे हैं एक माहौल के जी एवरीथिंग इज ऑन बोर्ड, ऑल इज वेल, सब कुछ एक पेज पर जो है पाकिस्तान में इस वक्त है. गिलगित बल्तिस्तान में हालात पुरअमन है, फौज तैनात नहीं की गई, वजीर इत्तलात सोलंकी का ये कहना है. और राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा जी, बता दें किनका बंदा है. पूरा वीकेंड नून लीग ने जो है वो तौहीन रिसालत और सलमान रुश्दी के हवाले से इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलाई. अता तारड़ ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरे मुल्क के हर चैनल ने इस अता तारड़ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो दिखाया है. नून लीग वाले ये बात समझ नहीं रहे कि ये जो इस वक्त घड़ा खोद रहे हैं इसमें पूरी टेंडेंसी है, पूरी कैपेबिलिटी है, ये गिरेंगे. इनके अपने लीडर्स के मुंह पे काली इंकें फेंकी गई हैं. एहसन इकबाल को गोली चलाई, उन पे गोली मारी गई है, ही वाज लकी टू सर्वाइव. नवाज शरीफ पे जूता मारा गया है. अगर वो ये वाली पिचेस क्रिएट करके बाउंसर इनके सर पे भी आके लगेंगे. आगे बढ़ते हैं जी. सिराजुल हक का आईपीपी से मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, इससे कुछ नहीं होने वाला. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है अभी आपको हम ले चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, so that was Junaid Bhai with Jana. ये कैसा जादू. Of course, the song was clearly inspired from that English song by Mr. Big. Baby, baby, it's a wild world. और वो इसका क्रेडिट भी देते हैं उसको. अगर आप वो एल्बम देखेंगे उसमें जो क्रेडिट्स दिए हुए हैं उसमें उन्होंने जो है ये मेंशन किया हुआ है कि this song was inspired by this particular song by Mr. Big. But जुनैद भाई की छाप इस पे लग गई और वैसे ये एल्बम मजेदार थी यार. ओह, बेहतरीन एल्बम थी. 8:07 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. स्पोर्ट्स का लंबा डिस्कशन है आज. सो लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट फर्स्ट. एशिया कप में जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि आने वाले दिनों में अब जब ये टूर्नामेंट जो है वो कोलंबो में मैचेस हो रहे होंगे तो कोलंबो में कहते हैं कि अगले 2 हफ्ते बारिश ही बारिश है. और लेट मानसून अपने अख्ताम में यहाँ पे जो है फिर काफी बारिशें बरसाती है. कोलंबो श्रीलंका वाज नेवर द राइट डेस्टिनेशन टू होल्ड द एशिया कप. कल आपको पता है कि नजम सेठी ने जो है वो ट्वीट करके, परसों रात नजम सेठी ने ट्वीट करके ये बात बोली कि ही वाज इंसिस्टिंग अ लॉट कि इस एशिया कप को शेयर होना चाहिए बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएई. लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये बात मानने को तैयार नहीं था. दे वांटेड टू प्ले दिस इन श्रीलंका बिकॉज दे वांटेड टू गिव अ फेवर टू द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड. अब वो फेवर जो है उनको तो मिल रहा है लेकिन जो दुनिया भर के फैंस हैं, जो क्रिकेट देखने वाले जो फैंस हैं, सारे दे ऑल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. उनके लिए जो है ये ज्यादती हुई है. अब कहते ये हैं जी इस सिटी को आपको पता है कि 5 गेम्स ऑफ सुपर 4 एंड द फाइनल जो है वो इसको होस्ट करने हैं. सुपर 4 का एक मैच जो है पाकिस्तान अपना मैच लाहौर में खेल रहा होगा, जिसके लिए पाकिस्तान टीम ऑफ कोर्स आज लाहौर वापस भी पहुंच गई, बल्कि हो सकता है कल ही वापस पहुंच गई हो लाहौर. और यहाँ पे हम अपना जो है वो अपना सुपर 4 का मैच खेल रहे होंगे. हाउएवर बाकी सारे मैचेस जो है वो कोलंबो में होने थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दीज मैचेस कुड मूव आउट ऑफ कोलंबो. और ख्याल यही है कि द सिटी विच इज लाइकली टू गेट these matches is Dambulla. और डम्बुला के बारे में शायद पहले भी जिक्र किया था कि
relatively drier part of Sri Lanka. Sri Lanka is a very wet country. I mean बहुत बारिश होती है, जरा ट्रॉपिक्स पे क्या कर सकते हैं उसका, लेकिन उसके मुकाबले में डम्बुला थोड़ा सा ड्राई है. और आप देखें भी अगर उसके आसपास जो उसकी सीनरी है डम्बुला की, तो काफी कुछ ड्राई माउंटेन्स आपको वहां पे नजर आती हैं. सो ख्याल यही है और उम्मीद यही, इवन दो रेन्स आर एक्सपेक्टेड देयर एज वेल, बट नॉट एज मच रेन एज दे आर एक्सपेक्टेड इन कोलंबो. कहते हैं कि जी शायद 1 या 2 मैचेस जो है वो कैंडी या पैलाकेले को जो है वो भी जा सकते हैं. बट देखिए जी, ये होती है, फजूल किस्म की जिद्दें लगाई जाती हैं टूर्नामेंट के हवाले से, और फिर उसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर है यही होता है कि अच्छे मैचेस जो है, वरना इंडिया पाकिस्तान का मैच जो था दैट रियली प्रॉमिस्ड टू बी वेरी गुड मैच, बिकॉज पहले ही जो पहला हाफ, अरे हमने तो बात ही नहीं की उस मैच के हवाले से यार, यानी जो उसका पहला हाफ था उसमें क्या जबरदस्त अप्स एंड डाउन्स थे. आई मीन ब्रिलियंट स्टार्ट बाय पाकिस्तान फर्स्ट, देन ग्रेट कमबैक बाय इंडिया, देन अगेन अ ब्रिलियंट कमबैक बाय पाकिस्तान. और एक मौके पे जब लग रहा था कि इंडिया 300 प्लस जो है वो स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा, जिस वक्त किशन और हार्दिक पांड्या जो है वो बैटिंग कर रहे थे, बट उसके बाद आई थिंक they made a great comeback Pakistan team. I mean led by our fast bowlers और especially Shaheen Shah Afridi, man he's been extraordinary. लेकिन my pick of that day for Pakistan was definitely Naseem Shah. And अपने करियर के मैं कहूँगा कि उनका जो एक resurrection of his career हुआ है, बहुत जल्दी नसीम को डेब्यू करा दिया गया था. Now I think he has got the right experience. मुश्किल मैचों में जिस लेवल का वो कंपोजर शो कर रहे हैं और जिस लेवल का नसीम जो है वो अपने कहना चाहिए कि सोच और समझ, क्रिकेटिंग सेंस जो होती है उसका मुजाहरा कर रहे हैं. I think Naseem is also one for the future, and this Pakistan bowling attack माशाल्लाह with every passing game has started to look very good. स्पिन के हवाले से अगर आपको याद हो, मैं जब पिछले हफ्ते भी बात कर रहा था, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट वीक है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि पैलाकेले में जो है वो स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही थी. ज़ाहिर है वो इंडिया की बॉलिंग आई नहीं, तो फिर ये कहना ज़रा मुश्किल था कि क्या इंडियन स्पिनर जो है वो क्या यहाँ पे स्पिन लेने में कामयाब हो जाते या नहीं. सो हाइंडसाइड में वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, बट ये कहना कि जी पाकिस्तानी स्पिन नहीं कर रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं. वो स्पिन की कोशिश कर रहे थे, उनको स्पिन उस विकेट से जो है वो उसकी मदद नहीं मिल रही थी. सो बहरहाल ये तो पहली खबर जो है वो हो गई एशिया कप से. एशिया कप में कल लाहौर में मैच खेला गया. दिस वाज ग्रुप बी, जिसमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने थे. एंड इवेंचुअली इट टर्न आउट टू बी अ बिग विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान, फॉर बांग्लादेश यस्टरडे. वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल में प्री मैच जो प्रोग्राम था उसमें मैंने गैस यही किया था कि बांग्लादेश जो है ये मैच जीतने में कामयाब होगा, बिकॉज नंबर 1 दे वन द ऑल इंपॉर्टेंट टॉस देयर. लाहौर में 2/3 ऑफ द मैचेस आर वन बाय टीम्स बैटिंग फर्स्ट. पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 334 रन बनाए. देयर वर 2 सेंचुरियंस फॉर बांग्लादेश. मेहदी हसन मिराज ने 112 रन बनाए और नजमुल हसन शॉन्तो ने 104 रन बनाए. एंड बोथ ऑफ देम दे स्कोर्ड देयर सेंचुरीज एट अ वेरी वेरी गुड टाइम. एक मौके पे 63 रन पे 2 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप, 194 रन की पार्टनरशिप हुई, और वो भी खत्म तब हुई जब मेहदी हसन मिराज ही डेवलप्ड अ क्रैम्प इन हिज फिंगर. डिड यू गाइस सी दैट? उसकी फिंगर में कैसा उसने छक्का मारा और फिर उसके बाद जो उसकी फिंगर में क्रैम्प हुआ, और क्रैम्प की वजह से ही वो अपनी फिंगर जो है वो सीधी नहीं कर पा रहा था. यू शुड हैव नोटिस दैट. बट बहरहाल जी, मुशफीकुर रहीम ने 15 गेंदों पे 25 रन बनाए, शकीबुल हसन के 18 गेंदों पे 32, 6 गेंदों पे 11 शमीम हुसैन ने. सो दैट वाज गुड, जिसका चाहिए ना बहुत ही जबरदस्त आखिर के ओवर्स में जो उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया. 335 रन वर ऑलवेज गोइंग टू बी टफ. मुजीबुर रहमान गॉट 1 विकेट, वन ऑफ दोज रेयर मैचेस व्हेन राशिद खान डिड नॉट गेट अ सिंगल विकेट. 10 ओवर्स में 66 रन राशिद खान ने कंसीड किए, 2 छक्के और 3 चौके जो है वो उनको पड़े थे. जवाब में they lost their first wicket. रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो एक फास्ट ब्रेक स्टार्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए. और फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप बहरहाल हुई रहमत शाह और इब्राहिम ज़ादरान के दरमियान, लेकिन वो और शायद तीसरी विकेट, आप कह सकते हैं चौथी विकेट, नजीबुल्लाह ज़ादरान जब तक बैटिंग कर रहे थे उस वक्त शायद कुछ था उम्मीद के यार शायद कोई मैच ये आखिर तक ले जाएं, लेकिन नहीं. आफ्टर ही गॉट आउट आई थिंक देयर वाज नथिंग मच लेफ्ट इन द गेम. और यहाँ पर भी जनाबे वाला फास्ट बॉलर्स जो हैं वो छाए हुए. तशकीन अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, शरीफुल इस्लाम ने जो है वो 3 विकेटें हासिल की, और हसन महमूद गॉट 1 विकेट. सो ये रहा मैच का सिलसिला. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दिया गया मेहदी हसन मिराज को, और बांग्लादेश जो है ये मैच जीत के अब सिचुएशन ये हो गई है कि दे आर लुकिंग गुड फॉर द क्वालिफिकेशन. अब अफगानिस्तान को, श्रीलंका को एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त देनी पड़ेगी हेयर इन लाहौर.
और फिर ही जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना इट लुक्स लाइक कर्टन्स फॉर अफगानिस्तान. दिस वाज अ बिग डिफीट फॉर देम, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड. अब आप देखिए 45 ओवर्स में जो है वो आउट हो गए. उनको चाहिए था कि यार मैच को ड्रैग करके आखिर तक लेकर जाते रहते, सिंगल डबल करते. जो नेट अब ये नेट रन रेट के भी फिर ये कहानी आ जाती है यार, रूल्स भी इतने सारे चेंज हो गए, लेकिन फिर भी इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए. आज की बात करते हैं जी. आज पहला खेले में टूर्नामेंट रिटर्न्स अगेन. आई होप इवन दो द रेन इज इन फोरकास्ट वंस अगेन, लेकिन भारत का मुकाबला जो है यहाँ पर होने वाला है नेपाल के साथ. रिमेंबर नेपाल पाकिस्तान के हाथों पहले मैच में काफी बड़े मार्जिन से हार गया था और आज भी मोस्ट प्रॉब्ली वो एक बड़े मार्जिन से मैच जो है हार जाएंगे. कितना बड़ा होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट आई थिंक दिस टूर्नामेंट नेपाल पहली बार एशिया कप में शिरकत कर रहे हैं. ओमान को फाइनल में हरा के, टूर्नामेंट में हरा के वो शिकस्त देकर आए थे. और दिस वुड हैव बीन गुड लर्निंग फॉर देम. सो नेपाल बीटिंग इंडिया और इवन गिविंग अ फाइट टू इंडिया, ये तो एक कहना चाहिए कि इट्स अ लॉन्ग शॉट, लेकिन फिर भी लेट्स सी व्हाट दे मेक ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव गॉट. इंडिया का जहां तक ताल्लुक, अगर आज बारिश भी हो जाती है, वॉश आउट भी हो जाता है, तो ज़ाहिर इंडिया जो है वो तो क्वालिफाई इन एनी केस कर जाएगा. सो या ये मैच जो है, अब ये 2 मैचेस रह गए आज और कल ग्रुप स्टेजेस के. फिर उसके बाद बुध से जो है वो सुपर 4 का मरहला शुरू हो जाएगा लाहौर में. और या इंटरेस्टिंग. चलें जी, पाकिस्तान टीम विल बी इन एक्शन इन दैट गेम, सो वील हैव टू वेट फॉर सम टाइम. फुटबॉल के बारे में जल्दी से बात करते हैं. फुटबॉल में कल इंग्लिश प्रीमियर, अच्छा पाकिस्तान की, हाँ नहीं यार अभी काफी डिस्कशन हो जाएगा भाई. पाकिस्तान की खवातीन की टीम छा गई हैं खवातीन. उन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है वो शिकस्त दी है दूसरे T20 मैच में. आइडेंटिकल सॉर्ट ऑफ द मैच. आई मीन बड़ा इत्तेफाक की बात है. इवन दो चलें जी, पाकिस्तान की विकेटें काफी लूज हो गई थी पहले मैच में, बिल्कुल एंड में जाके पाकिस्तान ने आखिरी बॉल पे मैच जीता था. यहाँ पे पाकिस्तान 5 गेंद पहले जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुआ. साउथ अफ्रीका ने पिछले मैच में भी 150 बनाए, इसमें भी उन्होंने 150 रन बनाए. पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीकन विमेन दे स्कोर्ड 150 रन फॉर 3 विकेट्स. जवाब में पाकिस्तान ने ये टोटल जो है वो 7 विकेटों से पाकिस्तान ने अपनी बचा के 3 विकेट नुकसान करने के बाद पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ. पाकिस्तान की जानिब से मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस रही सिद्रा अमीन की, जिन्होंने 44 गेंदों पे 61 रन बनाए. लेकिन पाकिस्तान के दोनों मैचेस में जो मैच विनर साबित हुई हैं वो हुई हैं आलिया रियाज, जिन्होंने कल के मैच में तो 18 गेंदों पे 31 रन बनाए. और काफी कूल एंड कंपोज माइंड बीइंग शोन बाय दिस गर्ल फ्रॉम Rawalpindi. So well done Alia, well done Nida Dar, well done to Pakistan women team. Remarkable win this is. South African women कोई हल्की टीम नहीं है और उनको लगातार 2 मैचेस में शिकस्त देना T20 में, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. रिमेंबर दिस टूर्नामेंट व्हिच इज बीन कॉल्ड पे पाक प्रेजेंट्स गोलूटलो कप, उसका तीसरा T20 मैच जो है वो खेला जाएगा आज नेशनल स्टेडियम कराची में. और उसके बाद से फ्राइडे से जो है वो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं जो कि नेशनल स्टेडियम में ही होने हैं. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. फुटबॉल का जिक्र इतने आराम से मैं छोड़ूंगा नहीं. अगर कोई समझ रहा है कि मैं फुटबॉल का जिक्र नहीं करूंगा तो फिर आप मुझे जानते नहीं शायद. ठीक है, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने को. ब्रेक काफी देर हो गई है, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 22 past 8 is the time. Oh मेरी रातों के पहले सपने. What a song man. मजा आ गया, जबरदस्त. And I hope I had a good time listening to this song. And yes, फुटबॉल का जिक्र जो है वो रह गया था और फुटबॉल में जरा हम बात करते हैं जी. और मैं बता ही रहा था सुबह भी जब मैंने जिक्र किया था, one of my most favorite matches, the match that really excites me seriously, Arsenal playing Manchester City. We know we are going to lose. Draw हो गया तो एक बोनस होगा. Liverpool maybe, Chelsea too weak these days. बट आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड जितनी भी स्ट्रांग हो, सख्त टीम हो, जो भी हो, ये मैच हमेशा एक्साइट करता है मुझे. आई मीन दिस वाज सच ए यूनिक वीकेंड जो मैं सुबह बात कर रहा था. इमेजिन यार, इंडिया पाकिस्तान टेकिंग प्लेस, आई मीन प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर इन द सेम वीकेंड दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल जो है वो खेल रहे हो. अनफॉर्चुनेटली उसका तो रिजल्ट निकल के नहीं आया, लेकिन जो है वो यहाँ पर तो रिजल्ट आ गया और हमारी बड़ी ख्वाहिश का रिजल्ट आया. मैं तो बड़ा खुश हुआ. और कल उस वक्त मैं यूट्यूब लाइव पे भी बैठा हुआ था जिस वक्त वो मैच चल रहा था. तो आयान ने ना मुझसे पूछा, कान में आके पूछा, बाबा तो क्या आर्सेनल का अगर गोल होगा तो क्या आप यूट्यूब में वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे हम वैसे ही. और कुछ हुआ ऐसा कि यार व्हाट अप्स एंड डाउन्स इन दैट गेम. आई मीन आर्सेनल कंसीडर्ड फर्स्ट, फिर उसके बाद जो है वो ओडीगार्ड, आई मीन मार्कस रशफोर्ड. आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है कि जी आर्सेनल के खिलाफ मैच हो रहा और रशफोर्ड जो है वो गोल स्कोर ना करें. उसने जो है वो गोल स्कोर किया. और कौन सा मिनट था? आई थिंक दैट वाज द 17th मिनट में. या एग्जैक्टली. एंड देन
या एनकेटिया, अबे कौन सा मैच देख रहा हूँ भाई मैं, ये गलत मैच निकाल लिया मैंने यार. ओके, मार्केट 27 मिनट पे गोल था, 17 मिनट 77 मिनट पे, और फिर अगले ही मिनट पे मार्टिन ओडेगार्ड कप्तान ने जो है वो गोल स्कोर किया. और फिर उसके बाद जो ड्रामा हुआ है मैच में यार कसम से, यानी यूनाइटेड ने गोल स्कोर किया, और यूनाइटेड ने जो वो गोल स्कोर किया उसको जो है वो VAR ने जो है उसको ऑफ साइड करार दे दिया. इवन दो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं वो अभी भी इंसिस्ट जो है वो इसी बात पे कर रहे हैं कि वो बेसिकली एक गोल था. वो कहते हैं जी टेक्नोलॉजी गलत है, मैं सही हूँ बिकॉज मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड हूँ. सो बहरहाल जी वो हुआ ये. और उससे पहले जो है वो याद रहे कि आर्सेनल को पेनल्टी भी मिली थी यार. ये वो जो हावर्ट्स उठा के ले आए प्लेयर्स यार, ये तो कोई बहुत ही कोई थका हुआ प्लेयर है. मुझे लगता है एक साजिश के तहत चेल्सी अपना जितना कचरा है ना वो आर्सेनल देता है, और आर्सेनल भी जो है ना इतने फराग दिली के साथ इसको कबूल करता है. लाइक पीटर चेक हो गया, ये आपका ये हावर्ट्स हो गया, बीच में एक और भी आया था चेल्सी से कोई, उनका भी एक चला हुआ कारतूस वहां से आया था. बिकॉज हावर्ट्स ने जो कल एक गोल मिस किया है, खुदा की कसम, वो जो हम बचपन में फुटबॉल खेलते थे ना तैमूरिया लाइब्रेरी के पार्क में जाके, कि हम के मार रहे होते थे, ब्लैंक के मारते थे, बॉल कहीं और निकल जाती थी. कल तो यार प्रीमियर लीग के उस लेवल पे खाली गोल तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है. हावर्ट्स को लिटरली सिर्फ टैप करनी थी और उसने जो है ना अपनी किक घुमा दी और बॉल पता नहीं कहाँ निकल गई. हद हो गई यार. फिर उसने पेनल्टी भी जो दिलवाई टीम को वो गलत थी. इट वाज आई मीन मी एन आर्सेनल फैन, देखो हम बड़े दिल वाले लोग हैं ना. अब मुझे पता है यूनाइटेड वाले रो रहे हैं ये वो गोल था, वो गोल था. अबे छोड़ दो यार, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तुम्हारे 10 दफा टेक्नोलॉजी ने जो है ना, जनरली टेक्नोलॉजी फेवर कर रही होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को. एक बार आर्सेनल को फेवर कर दिया, और फेवर भी क्या किया, टेक्नोलॉजी यार, जो चीज आई है वो आ गई, कबूल करो उसको यार. रोना धोना चल रहा है, मान लो भाई हार गए मैच यार, नहीं मानने को तैयार. बहरहाल जी इंजरी टाइम में आर्सेनल के ने जो है वो गोल किया. और पहले तो जो है वो डेक्लन राइस, आई थिंक दैट वाज समथिंग प्रीटी कूल. डेक्लन राइस बहुत बड़ी एक साइनिंग आर्सेनल ने की थी, बहुत महंगी साइनिंग की थी. कुछ सवाल का निशान आ रहे थे कि भाई क्या हो गया, वेयर आर द गोल्स एंड वेयर आर द बिल्डअप्स एंड वेयर आर द असिस्ट. लेकिन खैर एनीवे आई होप कल का गोल जो है दैट्स गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डेक्लन राइस. और आखिरी गोल गैब्रियल जीसस, एक तवील इंजरी के लेऑफ के बाद अब वो एज अ सब्स्टिट्यूट आना शुरू हो गए. पिछले 2 मैचेस में आए थे और एक इंस्टेंट इम्पैक्ट था गैब्रियल जीसस का. आई मीन हाउ टेक्निकली सुपीरियर प्लेयर ही इज, और आते ही जो उसने फिर एक गोल भी मारा है यार. एंड 3-1 से आर्सेनल ने जो है वो कामयाबी हासिल की है. और इसका मतलब ये हुआ कि आर्सेनल राइट नाउ hasn't really lost a game yet in this season. Manchester City अपने तमाम is the only team right now which has got a perfect start of the season. 4 में से 4 मैचेस जीते हैं. टॉटनहम जो है वो अब उसके बाद बाकी टीमें 4 टीमें जो है वो 10-10 पॉइंट पे हैं, लेकिन बेहतर गोल एवरेज की बुनियाद पे, गोल डिफरेंस की बुनियाद पे टॉटनहम, लिवरपूल, वेस्ट हैम और आर्सेनल मौजूद हैं. और उसके अलावा कल लिवरपूल ने भी मैच अपना जो है वो अच्छा, काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैच जो है वो उन्होंने जीता. आई थिंक दे बीट एस्टन विला by a big margin there, but their win against Newcastle जो है ना वो काफी फिट रही है यार. वैसे न्यूकासल कुछ बिल्कुल फुस्सी नहीं हो गए, उन्हें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी उनके साथ. पहला मैच जो थे वो जीते, उन्होंने एस्टन विला को 5-1 हराया था, लेकिन उसके बाद सिटी से हारे. चलो नथिंग अनयूजुअल, बट एट होम लिवरपूल से हारना, और फिर ब्राइटन ने उनको कल 3-1 जो है वो शिकस्त दी है. आई थिंक कुछ तरह द व्हील्स आर कमिंग ऑफ, साउदीज हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी देयर. लेकिन बहरहाल जी, सो ग्रेट स्टार्ट ऑफ द प्रीमियर लीग एटलीस्ट फॉर मी. सो देखते हैं जी और क्या सीन है. मैसेजेस आप लोग देख लें, यहाँ पे कोई है मौजूद इस हवाले से. हसन कहते हैं कल रात चीटिंग का मेंशन तो बनता है. इट वाज अ क्लियर गोल एंड द आर्सेनल गोल वाज अ फाउल. चलो जी, वेरी गुड. आर्सेनल गोल वाज, आर्सेनल शुड नॉट हैव एग्जिस्टेड. आई मीन कल ऐसा हो जाता कि एमिरेट्स स्टेडियम में कुछ दराड़े पड़ जाती, मैच कैंसिल हो जाता, आर्सेनल होटल से निकलती नहीं टीम अपनी, बस रास्ते में खराब हो जाती. सब गलत चीजें हुई हैं कल यार. बहुत जुल्म हो गया कल भाई यूनाइटेड के साथ. यूनाइटेड वाले जब चीटिंग का रोना रो रहे होते हैं ना यार, खुदा की कसम, लाइक ये बात तो मुझे आज तक जो है ना वो समझ में ही नहीं आई है कि यार ये यूनाइटेड वाले जब चीटिंग का रोना रोते हैं. आई मीन ऑफ ऑल द टीम्स यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड तुम लोग यार, तुम्हारे लिए तो फर्जी टाइम इन्वेंट किया गया है यार, सीरियसली कसम से. चलें आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद मुनीस साहब कहते हैं आदिल भाई क्या 5,000 का नोट बंद हो रहा है? यार ये खबरें हर थोड़े दिनों बाद जो है ये मार्केट में आ रही होती हैं. 5,000 का नोट बंद हो रहा है, 5,000 का नोट बंद हो रहा है. हमारे एक दोस्त हैं अम्मार हबीब खान, इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमिक्स के मामलात में बड़े अपना एक उनका ओपिनियन है और बड़े सॉलिड ओपिनियन रखते हैं. उनके साथ मैंने अभी एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया जो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 to 3 days जो है हम उसको ऑन एयर कर रहे होंगे. उसका अभी हम प्रोमो बना रहे हैं, ताकि प्रोमो बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद जो है ये लॉन्च करेंगे. तो सीन ये होने वाला है कि अमार इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ दिस आइडिया कि
Pakistan has to go through a process of demonetization. Now that demonetization would not be the India-like disastrous demonetization. वो ये कहते हैं इतना बड़ा नोट जो है वो आप खत्म कर दें. आप लोगों को बोलें कि भाई इतने दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 2 महीने हैं, आप अपने ये नोट जो है इनको लाइए और इनको एक्सचेंज करा दीजिए, इनको बैंक में जमा करवा दें. आप आपके पास इतने पैसे अकाउंट में आ जाएंगे और आप फिर हजार के नोट जो है वो निकाल लिया करें. वैसे ऑनेस्टली पाकिस्तानी रुपये की जो मिट्टी पलीत करवाई है इन्होंने 16 महीने में पीडीएम सरकार ने, और अभी भी जो है ये केयर टेकर्स भी कर रहे हैं वही काम. उनको तो शायद अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा केयर टेकर्स को ना कि क्या करना क्या है हमको. तभी आप देखें कि आर्मी चीफ ने एंट्री मारी है, वही बिजनेसमैन से मिल रहे हैं और ये सारी चीजें, उस पर बात करेंगे आगे चल के अभी. लेकिन हुआ यही सीन है कि आई रियली डोंट नो, 5,000 का अगर नोट नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे यार, गड्डियां ले लेके, यानी बिकॉज आप यार 5,000 रुपए तो आजकल एटीएम से निकालें पता नहीं कहाँ इवेपोरेट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. लेकिन बहरहाल ये काफी सर्कल्स में ये डीमोनेटाइजेशन वाली खबर जो है चलती आ रही है, बट लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है. अच्छा भाई, पीर ज़हीर साहब को बहुत सारी हैप्पी बर्थडेज आई हुई हैं भाई. आप लोग अपने जो है ना वो इनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. ज़ाहिर है पीर साहब यकीनन बहुत खुश होंगे. Man, I love this song. इस गाने की acoustic guitaring is amazing and मैं कह रहा हूँ ये एल्बम बड़ी जबरदस्त थी यार. ये अभी भाई एक और भी जुनैद का गाना चलाना है, अभी खत्म नहीं उनके गाने, ठीक है जी. बट बहरहाल जी चलें. सो या इंडीड, और क्या सीन है जी. Max Verstappen win 10 races in a row, breaking Formula 1 record. Verstappen eclipsed a record set in 2013 by fellow Red Bull driver Sebastian Vettel. यार जबरदस्त. मैक्स वर्स्टापन जो है वो भी क्या रेसर बन गया. वैसे यार मैं खैर अब इतना को रेगुलरली फार्मूला 1 फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं काफी अर्से तक तो मैक्स वर्स्टापन को यॉश वर्स्टापन का, इनके बाप यॉश वर्स्टापन हुआ करते थे, वो काफी पहले के जमाने में माइकल शूमाकर वगैरह के जमाने में जो है ना वो रेस किया करते थे. बट वो ही वाज़न्ट दैट गुड अ रेसर दैट हिज सन मैक्स इज नाउ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैन, 10 रेसेस इन अ रो. क्या बात है, ग्रेट. इसके अलावा भाई चाहत फतेह अली खान जो है उम्रा करने जा रहे हैं माशाल्लाह, और वीडियो मेरे पास अभी शेयर की है हारिस ने मेरे साथ, और अब कहते हैं कि अब उम्रे के बाद ये नात और हमद का भी जो है जो हाल करने वाले हैं. लेट्स सी. चाहत फतेह अली, क्या बात है जी, जबरदस्त. इसके अलावा चलें जी अब जरा जल्दी से बात करते हैं. अच्छा जी, तनवीर कहते हैं वाओ कहूँ ना, व्हाट अ सॉन्ग बाय जेजे. थैंक यू अदील भाई, व्हाट अ ट्रीट. आपको पता ना कल जुनैद भाई की बर्थडे थी, इस वजह से हम जो है उनके गाने चला रहे हैं. मैंने 4 गाने उनके चला लिए, 3 चला लिए, 3 चला लिए, एक और अभी चलेगा ब्रेक के बाद, क्योंकि आज जरा इश्तिहारात के जो 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 टाइम था वो भी थोड़ा कम था, तो मेरे पास जो है ना वो जरा चलाने का भी जो है ना वो ज्यादा टाइम मिल रहा है गाने. ओके, सो लेट्स कम टू द न्यूज यस्टरडे. कल की बड़ी खबर, कल रात में पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्टों ने अपने ट्विटर हैंडल लिए और उसमें जो है वो उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया कि आर्मी चीफ जो है उनकी मुलाकातें हुई हैं विद टॉप बिजनेसमैन. ना उसमें कॉन्ट्रडिक्शन जरा नजर आई है, और वो ये नजर आई है कि या तो आर्मी चीफ ने 2 मुलाकातें की हैं, एक कराची के बिजनेसमैन के साथ और एक लाहौर के बिजनेसमैन के ग्रुप के साथ, या फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्वाइन किया. बिकॉज कामरान खान साहब का ये कहना है कि कराची के बिजनेसमैन के साथ 5 घंटे तवील मुलाकात हुई है, और तलत हुसैन का जो है वो ये कहना है कि लाहौर के बिजनेसमैन लाहौर में रात गए उनकी जो है वो मुलाकात हुई है. सो वल्लाह आलम, हो सकता है जी आर्मी चीफ हैं, जहाजवाज सब एट देयर डिस्पोजल, 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है, यहाँ से उठकर आए, पहले कराची में बात की फिर लाहौर में बात की. बट आई डोंट थिंक ही वुड हैव बिलीव्ड इन द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, बिकॉज बहरहाल बिकॉज आपको पता है कि काफी सारी अच्छा एंड लेट्स सेट द बैकग्राउंड फॉर दैट. वी नो दैट पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ्स होते हैं वो अक्सर व बेशतर बिजनेसमैन तबके से जो है वो मिलते रहते हैं, और बिजनेसमैन को वो इस बात का एहसास दिलाते हैं कि नहीं, आई हैव योर बैक, आई हैव योर बैक. बिकॉज बिजनेसमैन आमतौर से आप जानते हैं कि ये बड़ा हमारा मराठी तबका होता है और बहुत ही लाडले होते हैं. इनको सब्सिडीज भी मिलती हैं, इनको एक्सपोर्ट रीफाइनेंस भी मिलता है, इनको टर्फ भी मिलता है, इनको डिस्काउंटेड बिजली भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी इनके शिकवे जो है ना वो अपनी जगह रहते हैं. मुझे याद है कि जी जो भी बिजनेसमैन होता है, जब भी हालात खराब मुल्क के होते हैं, जो भी आर्मी चीफ होता है वो इन बिजनेसमैन से जाके मिलता है. अभी रिसेंट टाइम में आप देख लेना, रिसेंट टाइम में ये 3री मुलाकात. बाजवा साहब ने मुलाकात की थी एक बार बिजनेसमैन जो यही करेंगे, इसी तरह की बातें, ये फैक्ट, ये होगा, फलाना होगा, टेक्सटाइलों के खिलाफ ऑपरेशन होगा, अफगान ट्रांसिट ट्रेड पर नजर डाली जाएगी, और स्मगल पेट्रोल के हवाले से कुछ किया जाएगा. वही बातें ऐसा लगता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग सेम बिल्कुल होते हैं. फिर उसके बाद जो है ये हमारे आसिम मुनीर साहब ही जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
इन्होंने लास्ट टाइम मुलाकात की थी बिजनेसमैन के साथ, और उस वक्त उनके हमनवा जो थे वो थे इसहाक डार साहब. तो इसहाक डार साहब के होते हुए उन्होंने जो है ये मीटिंग की थी, जिससे अंदाजा बड़ा क्लियर हो गया था कि इसहाक डार साहब की तमाम पॉलिसीज को जो है वो मुकम्मल बैकिंग हासिल है पाकिस्तान की अफवाज की. अब ये तीसरी इनकी मीटिंग हुई है, ये इनकी हाफिज साहब की, हाफिज आसिम मुनीर साहब की जो है तीसरी मीटिंग हुई है. और इसमें आके इन्होंने जो है वो कल जो खाका प्रेजेंट किया गया है, तो वो तो सुन के लगता है कि तमाम मसाइल हमारे जो है ना अगले चंद दिनों में हल होने वाले हैं. आमीन सुम्मा आमीन, मेरे मुंह में घी शक्कर. बिकॉज पाकिस्तान का जो हर वो बड़ा मसला जिस पे हम निशानदही कर सकते हैं या पिन पॉइंटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने यकीन दिलाया है कि ये तमाम मसले जो है वो सॉल्व होने के नज़दीक हैं. इसमें जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है वो ये है कि इमीडिएटली पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन कोई 25 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट आने वाली है, और अगले कोई 4 साल में कोई 75 से 76 अरब डॉलर का एक नंबर बताया जा रहा है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए. नाउ यू वांट टू बिलीव ऑन इट एट योर ओन डिस्क्रिशन, ये आपकी मर्जी है. लेकिन चलें जी. अच्छा, अभी आपको पता ना कि ये एक और शायद इस मीटिंग की जरूरत जो वीकेंड पे जो पेश आई है, शायद उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि पिछले हफ्ते जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ मनफी खबरें आई, यानी कि वो जो दैट डिस्कशन दैट जो फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में थी, उनकी जो मीटिंग हुई विद डॉक्टर शमशाद, उसके हवाले से डॉक्टर शमशाद ने जो इकोनॉमी की पिक्चर प्रेजेंट की, और फिर उसके बाद वो जो डॉक्टर शमशाद का ये दावा है कि जी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मेरी बात जो है वो प्रेजेंट की गई है, कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी मैंने क्यों ये पोजीशन जो है वो ये ले ली है. फिर आपको पता है कि एक वीडियो बयान आके उन्होंने जो है वो अपने इस बात को क्लैरिफाई किया कि बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये बात ली गई है, मैं तो ये बात कर रही थी एंड मीडिया हैज जस्ट पिक्ड अप दिस पर्टिकुलर लाइन. सो उससे भी शायद ये बात या कुछ ये फीलर जो है ये आया होगा कि यार कहीं अगर ये चली ना जा रही हो तो ज़ाहिर है ये आर्मी चीफ, बिकॉज ज़ाहिर है लॉट ऑफ हिज ओन पर्सनल रेपुटेशन इज एट स्टेक, बिकॉज वी नो दैट इस पूरे सिस्टम को जो है वो बेहतरीन बैकिंग जो है वो इनकी हासिल है. सो रादर देन हम जमहूरी तरीके से मकबूल हुक्मरान लाएं और उनको प्लेस करें, आई थिंक दे हैव टेकन द मैटर्स इन देयर हैंड बिकॉज दे फील दैट दे आर द ओनली वन, जिसे कहते हैं कि they are the only one who can save this country right now, and of course that's not the first time we are hearing. So let's see यार, let's see. देखो भाई, पाकिस्तान का भला होता है इसमें, तो पाकिस्तान का जो है वो भला देखते हैं जी, इन्हीं का हाथों हो जाए भला. लेकिन मैं चलें बाकी बातें यूट्यूब शो के लिए रखते हैं यार, इसमें जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो हम बाद में बात करेंगे. अभी आपको ले चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके जरा कुछ यूक्रेन के हवाले से बात करते हैं, ठीक है. लेकिन उससे पहले जुनैद भाई का एक और बड़ा खूबसूरत गाना सुनेंगे. सो छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद एक गाना है, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junaid Bhai with Tum Kehti Ho, wrapping up all the beautiful songs that we have played from the legendary singer today. आज सुबह से शायद हम थोड़े से और चला देते, लेकिन मुझे जो है ना वो बाद में मैंने थोड़ा सा किसी ने मुझे तवज्जो दिलाया, नोटिस मेरे पास लेट आया कि जुनैद भाई की जो है वो कल बर्थडे थी, तो ही वुड हैव टर्न्ड 59 yesterday. यार he went so soon, लेकिन खैर एनीवे A beautiful eternal life would be waiting for him. So इंशाल्लाह 8:54 हो चुके हैं. सनराइज शो अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. हाँ जी, मैंने कहा था यूक्रेन के हवाले से कुछ बात करते हैं जी. बिल्कुल बात करते हैं. कोई भी मुल्क जब जंग लड़ रहा होता है तो उसके चंद पोजीशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, जिसमें उसका मिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ्स होते हैं ज़ाहिर है वो, और अगर आप सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें देन मिनिस्टर फॉर डिफेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाय. हुआ यह है कि कल यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जो है वो अपने डिफेंस मिनिस्टर यानी जो उनके वजीर दिफा हैं उनको नौकरी से छुट्टा कर दिया, फारिग कर दिया. इनका नाम है ओलेक्सी रेजनिकोव. उनको उनके ओहदे से जिनको फारिग किया गया है. अच्छा जी, कहते ये हैं कि ये काफी अरसे से यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर, काफी अरसे मुराद है कि जो जंग हुई थी रूस की उससे पहले से ये उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं. और कल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी कौम से बात कर रहे थे, कौम से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जी अब हमें इस जंग के लिए एक नई अप्रोच की जो है वो जरूरत है. आई मीन इफ यू गाइस रिकॉल, इस जब से ये स्प्रिंग का सीजन आया है तो फिर उसमें जो वेस्टर्न मीडिया है खास तौर से, देखिए वेस्टर्न मीडिया इस वक्त आपको दो बातों का यकीन दिलाना चाहता है. और अगर आप वेस्टर्न मीडिया इस वक्त देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि यार दो चीजें बस अभी हो रही हैं, बस ये कल परसों में हो जाएंगी. एक तो ये कि जी रूस को शदीद शिकस्त होने वाली है और यूक्रेन ने तबाही फेर दी है, रूस के सारे डिफेंसेस तबाह करके वो बस ऐसा लग रहा है परसों मॉस्को पहुंचने वाले हैं. एक जो दूसरी खबर जिसका वो आपको यकीन दिलाना चाह रहे हैं वो ये कि चाइनीज इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स, यानी चाइनीज इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. और ये वो मैं कभी कभार ये हेडलाइंस देखता हूँ और मैं अंगुश पदंदा हो जाता हूँ कि यार ये किस तरह की जो है ना ये डेडलाइंस जो है ये बना रहे हैं. बट बहरहाल
क्या कहा जा सकता है. सो हुआ ये कि यूक्रेन की और रूस की जहां तक जंग का ताल्लुक है, सो द वेस्टर्न मीडिया वुड वांट टू मेक यू बिलीव, बिकॉज इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो है वो यूक्रेन में कर दी है, that they better win this war. और ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन में, आज मैं सुबह बीबीसी के जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो मैं सुन रहा था, और वो भी ये कह रहे थे कि यूक्रेन में इस वक्त एक हमेशा ये फियर रहता है और हमेशा सस्पिशन रहता है कि व्हाट इफ वेस्ट ने अगर उनके ऊपर से अपना हाथ हटा दिया, दे नीड टू शो द रिजल्ट्स. उनको जो है वो अब कुछ ना कुछ नतीजे दिखाने पड़ेंगे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन इन्वेस्टेड. द वेस्ट वांट्स टू सी अ डिफीट फॉर रशिया इन दिस वॉर. तो अब नए उनके जो है वो डिफेंस मिनिस्टर आए हैं जिनका नाम है रुस्तम उमरोव. जी हाँ, सुनने में हमारे मुसलमान भाई लग रहे हैं और ये एक्चुअली हैं भी. इनका ताल्लुक जो है ये जो इज अ क्रीमियन तातार, और ये बेसिकली जो क्राइमिया एक रीजन होता था जिस पे रूस ने कब्जा कर लिया था, क्राइमिया में एक बड़ी तादाद में जो है वो तातारी पॉपुलेशन जो है वो रहती है. और ये साहब जो हैं जिनको अब नया बनाया गया है, इनका रुस्तम उमरोव को, ही वाज इन फैक्ट बोर्न इन समरकंद, उज्बेकिस्तान. सो या ही इज अ क्रीमियन तातार मुस्लिम. सो ही विल बी हेडिंग द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ यूक्रेन. अब देखते यही है कि वो क्या नई अप्रोच जो है वो इन मामलात के ऊपर लेकर आते हैं. बट नेचुरली एज आई सेड अर्लियर, द वेस्ट इज वॉचिंग. अभी मैं वही देख रहा हूँ बीबीसी में क्या लिखा हुआ है जी. थ्रेट्स इंसल्ट क्रेमलिन रोबोट्स, हाउ रशियन डिप्लोमेसी डाइड. ओके, यानी रशिया की डिप्लोमेसी की मौत जो है वो किस तरह वाकई हुई है. तो ये इत्तेफाक से उसी पेज में ये खबर आई है, तो मैंने कहा आपके साथ जो है जरा ये शामिल की जाए. ऑलराइट, बाकी जुमैर बाबर साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे जुनैद भाई, आवर जनरेशन म्यूजिक इज नथिंग विदाउट जुनैद सिंगिंग, नो डाउट अबाउट दैट यार. सीरियसली म्यूजिक की अगर हम बात करें तो उसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं. और क्या है जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो ब्रिलियंट सॉन्ग ऑफ जुनैद जमशेद, ग्रेट, आई मिस हिम. अमर कहते हैं वाह आदिल भाई, बेस्ट प्रोग्राम टुडे, जुनैद भाई ग्रेट सॉन्ग कलेक्शंस, नो डाउट अबाउट दैट. मेरी बाजी का भी मैसेज आया और वो कहती हैं काश जुनैद भाई की रोजाना सालगिरह होती. तो वैसा खैर मैं जुनैद भाई के वैसे ही काफी ज्यादा जो है ना वो गाने चलाता हूँ. वकास दुरानी कहते हैं ग्रेट इनसाइट ऑफ डॉक्टर शमशाद अदील, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट वजाहा, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज. एंड आर्सेनल के फैंस आर रियली एक्सटाटिक टुडे दिस मॉर्निंग, प्रीटी कूल. और बाकी क्या है, चलो जी अब ऑलमोस्ट आते इजाजत लेने का जो है वो टाइम हुआ चाहता है. लेकिन शैला कहती हैं अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ जुनैद भाई, एटलीस्ट टुडेज डेडिकेट करें जुनैद भाई को. कर दिया डेडिकेट हमने, बिल्कुल किया है जी, इसमें कोई शक नहीं है. और तनवीर कहते हैं कहो ना व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग बाय जे ग्रेट. इसके हाँ ये भी अनीक अहमद साहब ने भी खबर शेयर की थी, विच कम्स फ्रॉम इजराइल बाय द वे. वक्त कम है वरना इस पर जो है जरूर बात की जा सकती है. Israel is considering tough steps including immediate deportation of Eritrean asylum seeker involved in riots in Tel Aviv on Saturday. It is estimated that about 18,000 asylum seekers from Eritrea are in Israel. ये जो बेचारे एरिट्रियाई निजात जो यहूदी हैं, इनको जो है ना वो इजराइल दिल से कबूल ही नहीं करता है इनको ना. ये दायरे गैर कानूनी तरीके से आए, बिकॉज ये भी समझते थे कि जिस तरह बाकी यहूदियों का मुल्क इसराइल है, तो अगर जो सिया फार्म यहूदी हैं, बिकॉज एरिट्रिया और इथियोपिया में जो है वो यहूदी रहते थे एक ज़माने में. अगर आपको याद हो, आई थिंक 80s की बात है कि एक बड़े पैमाने पर आपने शायद पढ़ा हो कहीं पे कि उनको एयर लिफ्ट करके जो है वो यहूदियों को ला के इथियोपिया से इसराइल में बसाया गया था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इट इज़ बिकमिंग, वी नो इजराइल इज एन अपार्थाइड स्टेट, लेकिन आई थिंक इट्स अ रेसिस्ट स्टेट एज वेल. सो बहरहाल इस पर जरा फुर्सत से बात की जा सकती है. अभी वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.